बहुत सारे साधकों का क्वेश्चन आया था कि जीवन का मूल क्या है। मनुष्य संसार में जन्म लेता है, थोड़ा थोड़ा सीखता है, जीवन को समझता है, पर एक प्रश्न हमेशा उसके भीतर गूंजता रहता है, जीवन आखिर है क्या और जीवन की मूल है और जीवन की मूल क्या है। यह प्रश्न जितना सरलता है उतना ही गहन है। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना चाहेंगे। जीवन सिर्फ शरीर नहीं है, जीवन चेतना है। हम जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले शरीर दिखता है, पर क्या जीवन शरीर है? अगर जीवन सिर्फ शरीर होता तो मृत शरीर भी जीवित होता, पर ऐसा नहीं है। उसका मतलब शरीर सिर्फ एक आवरण है, एक मंदिर है। मंदिर तो है, पर उस मंदिर में जो प्रकाश है वही जीवन है। चेतना यही जीवन की पहली और सबसे मूल जड़ है। चेतना क्या है? चेतना वही है जो हमें अनुभव करने की, सोचने की, समझने की, प्रेम करने की, ध्यान में जाते हैं, शांति में बैठते हैं, तब चेतना का अनुभव होता है। आंखें बंद होने पर भी अगर भीतर प्रकाश अनुभव हो, वही चेतना है। वही चेतना मनुष्य और पत्थर में अंतर करती है। चेतन मनुष्य कर्म करता है, प्रेम करता है, निर्णय ले सकता है, और याद रखिए चेतना ही आपकी वास्तविक स्वरूप है। शरीर बदलता है, चेतना नहीं। जीवन की दूसरी मूल प्राण, यह ऊर्जा जो चलती है। हम सांस लेते हैं, सांस अंदर आती है, बाहर जाती है, और इसी के साथ जीवन चलता है। यदि मैं आपसे पूछूं आपका पहला धन क्या है, आप कहेंगे घर, पैसा, दुकान, परिवार, पर आपका पहला और सबसे कीमती धन है श्वास है, प्राण है। प्राणी शरीर की मशीन को चलाता है, इसी से हमारा हृदय धड़कता है, दिमाग सूझता है। जब प्राण शांत होता है, जीवन भी आसानी से चलता है। जब प्राण असंतुलित होता है, मन अशांत हो जाता है। योग कहता है मन प्राण में बनता है और प्राण ईश्वर में। इसीलिए जीवन की दूसरी जड़ प्राण है। जो व्यक्ति प्राण को संभालना सीख लेता है, ध्यान प्राणायाम साधना द्वारा उसका जीवन सहज और शांति और शक्तिशाली हो जाता है। जीवन का अगर मैं आपसे पूछूं जीवन को सुंदर कौन बनाता है, आप कहेंगे रिश्ते, परिवार, बच्चे, सफलता। लेकिन इन सब का केंद्र क्या है? प्रेम। प्रेम के बिना जीवन कैसा सूखा, बोझिल और नीरस। प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे जीवन को प्रेम चाहिए। प्रेम में करुणा है, क्षमा है, सेवा है, समर्पण है, और प्रेम ही एक खूबसूरत बात है। जहां प्रेम है वहां मैं छोटा हो जाता है और हम बड़ा हो जाता है। और हम बड़ा हो जाता है। प्रेम मनुष्य को छोटा नहीं करता बल्कि ऊंचा उठाता है। प्रेम से जुड़ा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। प्रेम वह शक्ति है जो जीवन में आनंद में
आनंद से भर देती है। हम मनुष्य समाज में क्यों रहते हैं? क्योंकि जीवन को अर्थ देने वाली चीज है संबंध। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। अपनी परिवार और प्रियजनों के संबंध, समाज से संबंध, प्रकृति से संबंध और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर से संबंध। जहां संबंध टूट जाते हैं वहां जीवन सूना हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जितना बाहर से जुड़ा है उतना ही भीतर से जुड़ा है। एक बच्चा जन्म से संबंध खोजता है, एक बूढ़ा मूर्ति तक संबंध चाहता है। संबंधों की सुंदरता यह है कि वे जीवन को सहारा देते हैं। जब कोई व्यक्ति थक जाता है, टूट जाता है और कहता है अब मैं नहीं कर सकता, तभी संबंध उसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए जीवन का चौथा मूल संबंध है वास्तविक मानवता की शुरुआत और अंत दोनों संबंधों में ही है। कई लोग कहते हैं जीवन बोझ है। जीवन का भी बोझा नहीं होता। बोझ तब बनता है जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता। एक नाव हो, समुद्र हो, पानी हो, लेकिन दिशा ना हो तो नाव सिर्फ बहती रहेगी, पहुंचेगी नहीं, कभी नहीं पहुंचेगी। उसी प्रकार उद्देश्यहीन जीवन बस चलता है पर पहुंचता कहीं नहीं। उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य जैसे परिवार का कार्य सेवा, आध्यात्मिक उद्देश्य जैसे सत्य साधना, ज्ञान की खोज, मोक्ष की कामना, सिद्धि की प्राप्ति। जब जीवन में उद्देश्य आ जाता है आदमी थकता नहीं, रुकता नहीं, टूटता नहीं। उद्देश्य जीवन में ऊर्जा, प्रेरणा और शक्ति देता है। मेरे प्रिय साधक, जीवन की मूल क्या है? इसका उत्तर 5 शब्दों में है। चेतना आपकी वास्तविक स्वरूप, प्राण जीवन की धड़कन, प्रेम जीवन की सुंदरता, संबंध जीवन का सहारा, उद्देश्य जीवन की दिशा। जब मनुष्य इन 5 को समझ लेता है तो जीवन दुख नहीं रहा, एक यात्रा बन जाता है, एक पवित्र साधना में बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन बाहर नहीं, जीवन भीतर है। जो भीतर पाया जाता है वही जीवन का मूल है। सत्य ईश्वरी है, ये नश्वर तो जगत और शरीर है।